अगला है श्री सुमित्रानंदन पंत। पंत जी की रचनाओं का आरंभ संवत 1975 से समझना चाहिए। इनकी प्रारंभिक कविता वीणा में, जिसमें हथतंत्री के तार भी हैं, संग्रहित है। उन्हें देखने पर गीतांजलि का प्रभाव कुछ लक्षित अवश्य होता है, पर साथ ही आगे चलकर प्रवर्धित चित्रमयी भाषा के उपयुक्त रमणीय कल्पना का जगह जगह बहुत ही प्रचुर आभास मिलता है। गीतांजलि का रहस्यात्मक प्रभाव ऐसे गीतों को देखकर ही कहा जा सकता है। हुआ था जब संध्या आलोक, हंस रहे थे तुम पश्चिम और, विहंगरव बनकर मैं चितचोर, गा रहा था गुण किंतु कठोर, रहे तुम नहीं वहाँ भी शोक। पर पंत जी की रहस्य भावना प्रायः स्वाभाविक ही रही। वाद का सांप्रदायिक स्वरूप उसने शायद ही कहीं ग्रहण किया हो। उनकी जो एक बड़ी विशेषता है, प्रकृति के सुंदर रूपों की आह्लादमयी अनुभूति, वह वीणा में भी कई जगह पाई जाती है। सौंदर्य का आह्लाद उनकी कल्पना को उत्तेजित करके ऐसे अप्रस्तुत रूपों की योजना में प्रवृत्त करता है, जिसके प्रस्तुत रूपों की सौंदर्यानुभूति के प्रसार के लिए अनेक मार्ग से खुल जाते हैं। वीणा की कविताओं में इसने लोगों को बहुत आकर्षित किया। प्रथम रश्मि का आना, रंगिणी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी, पाया तूने यह गाना, निराकार तुम मानो सहसा, ज्योति पुंज में हो साकार, बदल गया द्रुत जगल्ला में, जगल जाल में, धर कर नाम रूप नाना, खुले पलक फैली सुवर्ण, छवि खिली सुरभि डोले मधुबाला, स्पंदन कंपन नौ, जीवन फिर सीखा जग ने अपनाना। उस मूर्तिमय लाक्षणिकता का आभास जो पल्लव में जाकर अपनी हद को पहुंची है, वीणा से मिलने लगता है। जैसे मारुत ने जिसकी अलकों में चंचल चुंबन उलझाया, अंधकार का अलसीत अंचल, अब द्रुत ओढ़ेगा संसार, जहाँ स्वप्न सजते श्रृंगार। वीणा के उपरांत ग्रंथि है असफल प्रेम की। उसमें एक छोटे से प्रेम प्रसंग का आधार लेकर युवक युवती ने प्रेम की आनंद भूमि में प्रवेश, फिर चिर विषाद के गर्त में पतन दिखाया है। प्रसंग की कोई नई उद्भावना नहीं है। करुणा और सहानुभूति से प्रेम का स्वाभाविक विकास प्रदर्शित करने के लिए जो वृत्त उपन्यासों और कहानियों में प्रायः पाए जाते हैं, जैसे डूबने से बचाने वाला, अत्याचार से रक्षा करने वाला, बंदी गृह से पढ़ने या रण क्षेत्र में घायल होने पर सेवा शुश्रूषा करने वालों के प्रति प्रेम संचार, उन्हीं में से चुनकर भावों की व्यंजना के लिए रास्ता निकाला गया है। झील में नाव डूबने पर एक युवक डूबकर बेहोश होता है और आंखें खुलने पर देखता है कि एक सुंदरी युवती उसके सिर अपने कंधे पर रखे हुए उसकी ओर देख रही है। उसके उपरांत दोनों में प्रेम व्यवहार चलता है। अंत में समाज के बड़े लोग इस स्वेच्छाचार को न सहन करके उस युवती का ग्रंथि बंधन दूसरे पुरुष के साथ कर देते हैं। यही ग्रंथि बंधन उस युवक का नायक के हृदय में एक ऐसी विषाद ग्रंथि डाल देता है जो कभी खुलती ही नहीं। समाज के द्वारा किस प्रकार स्वभावता उठा हुआ प्रेम कुचल दिया जाता है। इसी कहानी द्वारा कवि को यही दिखाना था। यदि प्रेम का
स्रोत कवि ने करुणा की गहराई से निकाला है, पर आगे चलकर उसके प्रवाह में भारतीय पद्धति के अनुसार हास्य विनोद की झलक भी दिखाई है। कहानी तो एक नियमित मात्र जान पड़ती है, वास्तव में सौंदर्य, भावना की अभिव्यक्ति और आशा, उल्लास, वेदना, स्मृति इत्यादि की अलग अलग व्यंजना पर ही ध्यान जाता है। पंत जी की पहली प्रौढ़ रचना पल्लव है, जिसमें प्रतिभा के उत्साह या साहस का तथा पुरानी काव्य पद्धति के विरुद्ध प्रतिक्रिया का बहुत चढ़ा बड़ा प्रदर्शन है। इसमें चित्रमय भाषा, लाक्षणिक वैचित्र, अप्रस्तुत विधान इत्यादि की विशेषताएं प्रचुर परिमाण में भरी सी पाई जाती हैं। वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत से मिलते हैं। कहीं कहीं आरोप और अध्यवसान व्यर्थ और असक्त हैं, केवल चमत्कार और वक्रता के लिए रखे प्रतीत होते हैं। जैसे नयनों के बाल, आंसू, बाल शब्द जोड़ने की प्रवृत्ति बहुत अधिक पाई जाती है। जैसे मधुबाल, मधुपों के बाल शब्द का मनमाने लिंगों में प्रयोग भी प्रायः मिलता है। कहीं कहीं वैचित्र के लिए एक ही प्रयोग में दो दो लक्षणाएं गुम्फित पाई जाती हैं, अर्थात एक लक्ष्यार्थ से फिर दूसरे लक्ष्यार्थ पर जाना पड़ता है। जैसे मर्म पीड़ा की हास में पहले हास का अर्थ लक्षण, लक्षणा द्वारा वृद्धि या विकास लेना पड़ता है, फिर यह जानकर कि सारा संबोधन कवि अपने या अपने मन के लिए करता है, हमें सारी पदावली का उपादान लक्षणा द्वारा लक्ष्यार्थ लेना पड़ता है बड़ी हुई मर्म पीड़ा समझने वाले मन इसी प्रकार कहीं कहीं दो अप्रस्तुत भी एक में उलझे हुए पाए जाते हैं। जैसे अरुण कलियों से कोमल घाव, पहले घाव के लिए वर्ण के सादृश्य और कोमलता के साधर्म्य से कली की उपमा दी गई। ऊपर घाव स्वतः अप्रस्तुत या लाक्षणिक है और उसका अर्थ है कसकती हुई स्मृति। इस तरह एक अप्रस्तुत लाकर फिर उस प्रस्तुत के लिए दूसरा अप्रस्तुत लाया जाता है। इसी प्रकार दो दो उपमान एक में उलझे हुए गुंजन की इन पंक्तियों में मिलते हैं। अरुण अधरों की पल्लव प्रात, मोतियों सा हिलता हिमहास। कहीं कहीं प्रसाम्य बहुत ही सुंदर और व्यंजक है। वे प्रकृति के व्यवहारों के द्वारा मानसिक व्यापारों की बड़ी रमणीय व्यंजना करते हैं। जैसे तड़ित सा सुमुखी तुम्हारा ध्यान, प्रभा के पलक मार उर्चीर, गूढ़ गर्जन कर जब गंभीर मुझे करता है अधीर, जुगनुओं से उड़ मेरे प्राण खोजते हैं तब तुम्हें निदान, पूर्व सुधी सहजता जब सुकुमारी, सरल सुख सी सुख कर सुर में, तुम्हारी भोली बातें कभी दोहराती हैं उर में। जिस प्रकार भावों या मनोवृत्तियों का स्वरूप बाह्य वस्तुओं के साम्य द्वारा सामने लाया जाता है, उसी प्रकार कभी कभी बाह्य वस्तुओं के साम्य के लिए अभ्यंतर भावों या मनोव्यवहारों की ओर संकेत किया जाता है। जैसे अचल के जब वे विमल विचार अवनी से उठकर ऊपर विपुल व्यापकता में अविकार लीन हो जाते थे सत्वर। हिमालय प्रदेश में यह दृश्य प्रायः देखने को मिलता है कि रात में जो बादल खड्डों में भरे जाते हैं, वे प्रभात होते ही धीरे धीरे बहुत से टुकड़ों में बंटकर पहाड़ के ऊपर इधर उधर चढ़ते दिखाई देने लगते हैं और अंत में अनंत आकाश में विलीन हो जाते हैं। इसका साम्य कवि ने अचल ध्यान में मग्न योगी से दिखाया है, जिसकी निर्मल मनोवृत्तियों उच्चता को प्राप्त होती हुई उस अनंत सत्ता में मिल जाती हैं। परछाया, विचि विलास, नक्षत्र ऐसी कविताओं में जहाँ उपमानों के ढेर लगे हुए हैं, बहुत से उपमान पुराने ढंग से खेलवाड़ के रूप में भी हैं। जैसे बारी बेली सी फैल अमूल छा, अपत्र सरिता के कुल, विकसा ओ सकुचा नवजात, बिना नाल के फैनल फूल। विचि विलास से
अहे तिमिर चढ़ते शशि शावक इंदु दीप से दग्ध सलभ शिशु सुचि सुचि उलूप अब हुआ बिहान अंधकार में मेरे उर से आओ छिप जाओ अनजान। नक्षत्र से सवेरा होने पर नक्षत्र भी छिप जाते हैं, उल्लू भी। बस इतने में साधर्म्य को लेकर कवि ने नक्षत्रों को उल्लू बनाया है। साफ सुथरे उल्लू सही और उन्हें अंधेरे उर में छिपने के लिए आमंत्रित किया है। पर इतने उल्लू यदि डेरा डालेंगे तो मन की दशा क्या होगी। कवि को यदि अपने हृदय के नैराश्य और अवसाद की व्यंजना करनी थी तो नक्षत्रों को बिना उल्लू बनाए भी काम चल सकता था। कहीं कहीं संकीर्ण समास पद्धति के कारण कवि की विवक्षित भावनाएं अस्फुट सी हैं, जैसे नक्षत्रों के प्रति ये वाक्य, ए आतुर उर के संगमान अब मेरी उत्सुक आँखों से उमड़ो मुग्ध दृष्टि की चरम विजय। पहली पंक्ति में समान शब्द उस सजावट के लिए आया है जो प्रिय से मिलने के लिए आतुर व्यक्ति उसके आने पर या आने की दशा पर बाहर अनेक प्रकार के सामानों द्वारा और भीतर प्रेम से जगमगाते अनेक सुंदर भावों द्वारा करता है। दूसरी पंक्ति में कवि का तात्पर्य यह है कि प्रिय दर्शन के लिए उत्सुक आंखें असंख्य सी हो रही हैं, उन्हीं की ज्योति आकाश में नक्षत्रों के रूप में फैले। तीसरी पंक्ति में चरम विजय का अभिप्राय है। लगातार एक टक ताकते रहने में बाजी मारना। पर इन साम्य प्रधान रचनाओं में कहीं कहीं बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक कल्पना है, जैसे छाया के प्रति इस कथन में, हाँ सखी आओ बाह खोल हम लग कर गले जुड़ाले प्राण, फिर तुम तम में मैं प्रीतम में हो जावे द्रुत अंतर्धान। कवि कहता है कि छाया रूप जगत आओ मैं तुम्हें प्यार कर लूँ, फिर तुम कहाँ हो और मैं कहाँ। मैं अर्थात मेरी आत्मा तो इस अनंत ज्योति में मिल जाएगी और तुम अव्यक्त प्रकृति या महाशून्य में विलीन हो जाओगी। पल्लव के भीतर उच्छ्वास, आंसू, परिवर्तन और बादल आदि रचनाएं देखने से पता चलता है कि यदि छायावाद के नाम से वाद न चल गया होता तो पंडित जी स्वच्छंदता के शुद्ध स्वाभाविक मार्ग ट्रू रोमांटिसिज्म पर ही चलते। उन्हें प्रकृति की ओर सीधे आकर्षित होने वाला, उनके खुले और चिरंतन रूपों के बीच खुलने वाला हृदय प्राप्त था। यही कारण है कि छायावाद शब्द मुख्यतः शैली के अर्थ में, चित्रभाषा के अर्थ में ही उनकी रचनाओं पर घटित होता है। रहस्यवाद की रूढ़ियों के रमणीय उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए उनकी प्रतिभा बहुत कम प्रवृत्त हुई है। रहस्य भावना जहाँ है वहाँ अधिकतर स्वाभाविक है। पल्लव में रहस्यात्मक रचनाएं हैं। स्वप्न और मौन नियंत्रण पर जैसा कि पहले कह आए हैं, पंत जी रहस्य भावना स्वाभाविक है, सांप्रदायिक डॉगमेटिक नहीं। ऐसी रहस्य भावना इस रहस्य में जगत के नाना रूपों को देख प्रत्येक सहृदय व्यक्ति के मन में कभी कभी उठा करती हैं। व्यक्ति जगत के नाना रूपों और व्यवहारों के भीतर किसी अज्ञात चेतन सत्ता का अनुभव सा करता हुआ कवि इसे केवल अतृप्त जिज्ञासा के रूप में प्रकट करता है। दूसरी बात ध्यान देने की यह है कि उस अज्ञात प्रीतम के प्रति प्रेम की व्यंजना में भी कवि ने प्रिय और प्रेमिका का स्वाभाविक स्वरूप पुरुष स्त्री भेद रखा है। प्रसाद जी के समान दोनों पुल्लिंग रखकर फारसी या सूफी रूढ़ी अनुसरण नहीं किया है। इसी प्रकार वेदना की वैसी विभत्स विवृत्ति भी नहीं मिलती जैसी यह प्रसाद जी की है। छिल छिल कर छाले फोड़े मल मल कर मृदुल चरण से जगत के परमार्थिक स्वरूप की जिज्ञासा बहुत ही सुंदर भोलेपन के साथ शिशु को संबोधित करके कवि ने इस प्रकार की है। ना अपना ही ना जगत का ज्ञान, ना परिचित है जिन नैन न कान, दिखता है जग कैसा तात
नाम गुण रूप अजान। कवि यह समझकर कि शिशु पर अभी उस नाम रूप का प्रभाव पूरा पूरा नहीं पड़ा है जो सत्ता के पारमार्थिक स्वरूप को छिपा देता है, उससे पूछता है कि भला बताओ तो यह जगत तुम्हें कैसा दिखाई पड़ता है। छायावाद के भीतर माने जाने वाले सब कवियों में प्रकृति के साथ सीधा प्रेम संबंध पंत जी का ही दिखाई पड़ता है। प्रकृति के अत्यंत रमणीय खंड के बीच उनके हृदय ने रूप रंग पकड़ा है। पल्लव उच्छ्वास और आंसू में हम उस मनोरंग खंड की प्रेमार्ध स्मृति पाते हैं। यह अवश्य ही सुषमा की ही उमंग भरी भावना के भीतर हम उन्हें रमते देखते हैं। बादल के अनेक नेत्राभिराम रूपों में उन्होंने कल्पना की रंगभूमि पर ले आकर देखा है। जैसे फिर परियों के बच्चे से हम सुबह सीप के पंख पसार, समुद्र पेरते सूची ज्योत्सना में पकड़ इंदु के कर सुकुमार। पर प्रकृति के बीच उनके गूढ़ और व्यापक सौहार्द तक ग्रीष्म की ज्वाला से संतप्त चराचर पर उसकी छाया के मधुर स्निग्ध शीतल प्रभाव पर तक उसके दर्शन से तृप्त कृषकों की आशापूर्ण उल्लास तक कवि ने दृष्टि नहीं बढ़ाई है। कल्पना के आरोप पर भी जोर देने वाले कलावाद के संस्कार और प्रतिक्रिया के जोश ने उसे मेघ को उस व्यापक प्रकृति भूमि पर न देखने दिया जिस पर कालिदास ने देखा था। आरोप विद्यायनी कल्पना की अपेक्षा प्रकृति के बीच किसी वस्तु के गुण और अगुण संबंध प्रसार का चित्रण करने वाली कल्पना अधिक गंभीर और मार्मिक होती है। साम्य का आरोप भी निसंदेह एक बड़ा विशाल सिद्धांत लेकर काव्य में चला है। वह जगत के अनंत रूपों या व्यापारों के बीच फैले हुए उस मोटे और महीन संबंध सूत्रों की झलक सी दिखाकर नरसत्ता के शून्यपन का भाव दूर करता है। अखिल सत्ता के एकत्व की आनंदमयी भावना जगाकर हमारे हृदय का बंधन खोलता है। जब हम रमणी के मुख के साथ कमल स्मित के साथ अधखिली कली का सामने पाते हैं, तब हमें ऐसा अनुभव होता है कि एक ही सौंदर्य धारा से मनुष्य भी और पेड़ पौधे भी रूप रंग प्राप्त करते हैं। यहीं तक नहीं, भाषा ने व्यवहार की सुगमता के लिए अलग अलग शब्द रचकर जो भेद खड़े किए हैं, वे कभी कभी इन आरोपों के सहारे थोड़ी देर के लिए हमारे मन से दूर हो जाते हैं। यदि किसी बड़े पेड़ के नीचे उसी के गिरे हुए बीजों से जमे हुए छोटे छोटे पौधों को हम आसपास खोलते उसके बच्चे कहें तो आत्मीयता का भाव झलक जाएगा। कलावाद के प्रभाव से जिस सौंदर्यवाद का चलन यूरोप के काव्य क्षेत्र के भीतर हुआ, उसका पंत जी पर पूरा प्रभाव रहा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कई स्थानों पर सौंदर्य चयन को अपने जीवन की साधना कहा है। जैसे धूल की ढेरी में अनजान छिपे हैं मेरे मधुमेह गान, कुटिल कांटे हैं कहीं कठोर, जटिल तरुजाल हैं किसी और, सुमंदल चून चून कर निसी भोर, खोजना है अजान वह छोर, मेरा मधुकर का सा जीवन, कठिन कर्म है कोमल है मन। उस समय तब कवि प्रकृति के कोमल सुंदर मधुर पक्ष में अपने हृदय के कोमल और मधुर भावों के साथ लीन था। कर्म मार्ग उसे कठोर कठोर दिखाई पड़ता था। कर्म सौंदर्य का साक्षात्कार उसे नहीं हुआ था, उसका साक्षात्कार आगे चलकर हुआ जब वह धीरे धीरे जगत और जीवन के पूर्ण स्वरूप की ओर दृष्टि ले गया। पल्लव के अंत में पंत जी जगत के विषम परिस्थितियों के नाना दृश्य सामने लाए हैं। इसकी प्रेरणा शायद उनके व्यक्तिगत जीवन की किसी विशेष स्थिति ने की है। जगत की परिवर्तनशील मनुष्य जाति की को चिरकाल के क्षुब्ध करती आ रही है। परिवर्तित संसार का नियम है।
परिवर्तन संसार का नियम है। यह बात स्वतः सिद्ध होने पर भी सहृदयों और कवियों का मर्म स्पर्श करती रही है और करती रहेगी, क्योंकि इसका संबंध जीवन के नित्य स्वरूप से है। जीवन के व्यापक क्षेत्र से प्रवेश के कारण कवि कल्पना को कोमल, कठोर, मधुर, कटु, करुण, भयंकर कई प्रकार की भूमियों पर बहुत देर तक एक संबंध धारा के रूप में चलना पड़ा है। जब कठोर और भयंकर, भव्य और विशाल तथा अधिक अर्थ समन्वित भावनाएं हैं, वहाँ कवि ने रोला छंद का सहारा लिया है। काव्य में चित्रमयी भाषा सर्वत्र अनिवार्य नहीं, सृष्टि के गूढ़ अगूढ़ मार्मिक तथ्यों के चयन द्वारा भी किसी भावना को मर्म स्पर्श स्वरूप प्राप्त हो जाता है। इसका अनुभव शायद पंत जी को इस एक धारा में चलने वाली लंबी कविता के भीतर हुआ है। इसी से कहीं कहीं हम सीधे साधे रूप में चुने हुए मार्मिक तथ्यों का समाहार मात्र पाते हैं, जैसे तुम नसंस नप से जगती पर चढ़ अनियंत्रित करते हो संस्कृत को उत्पीड़ित मद मर्दित, नग्न नगर कर भग्न भवन प्रतिमाएं खंडित, हर लेते हो विभव कला कौशल चिर संचित, आधि व्याधि बहु वृष्टिवात उत्पात अमंगल, वहीं बाढ़ भूकंप तुम्हारे विपुल सैन्य दल। चित्रमयी लाक्षणिक भाषा तथा रूपक आदि का भी बहुत ही सफल प्रयोग इस रचना के भीतर हुआ है। उसके द्वारा तीव्र मर्म वेदना जगाने वाले शक्ति की पूरी प्रतिष्ठा हुई। दो एक उदाहरण लीजिए। अहे निष्ठुर परिवर्तन, अहे वासुकी सहस्र फन, लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर, छोड़ रहे हैं जग के विक्षत वक्ष स्थल पर, सत सत फेनोच्छ वसित स्फित फुतकार भयंकर, घुमा रहे हैं घनाकार जगती का अंबर, मृत तुम्हारा गलल दंत कंचुक कल्पांतर, अखिल विश्व ही विवर, वक्र कुंडल दिगमंडल, मृदुल होठों का हिम जलहास, उड़ा जाता निःश्वास समीर। सरल सरल भौहों का सरदाकाश घेर लेते घन घीर गंभीर, विश्व में है परिवर्तन, अतल से उमड़ अकुल अपार, मेघ से विपुलाकार, दिशावधि में पल विविध प्रकार, अतल में मिलते तुम अधिकार। पहले तो कवि लगातार सुख का दुख में, उत्थान का पतन में, उल्लास का विषाद में, सरस सुषमा का शुष्कता और मलानता में परिवर्तन सामने ला लाकर हाहाकार का एक विश्वव्यापक स्वर सुनता हुआ क्षोभ से भर जाता है। फिर परिवर्तन के दूसरे पक्ष पर भी दुख दशा से सुख दशा की प्राप्ति पर भी थोड़ा दृष्टिपात करके चिंतोन्मुख होता है और परिवर्तन को एक महाकरुण कांड के रूप में देखने के स्थान पर सुख दुख की उलझी हुई समस्या के रूप में देखता है, जिसकी पूर्ति इस व्यक्त जगत में नहीं हो सकती, जिसका सारा रहस्य इस जीवन के उस पार को ही खुल सकता है। आज का दुख कल का आह्लाद और कल का सुख आज विषाद, समस्या स्वप्न गूढ़ संसार पूर्ति जिसकी उस पार। इस प्रकार तात्विक दृष्टि से जगत में द्वंद्वात्मक विधान को समझकर कवि अपने मन को शांत करता है। मूंदती नयन मृत्यु की रात, खोलती नव जीवन की प्रात, मलान कुसुमों की मृदु मुस्कान, फलों में फलती फिर अम्लान, स्वीय कर्मों ही के अनुसार एक गुण फलता विविध प्रकार, कहीं राखी बनता सुकुमार, कहीं बेड़ी का भार, बिना दुख के सब सुख निसार,
बिना आंसू के जीवन भार, दीन दुर्लभ है रे संसार, इसी से क्षमा दया ओ प्यार। और जीवन के उद्देश्य का भी अनुभव करता है। वेदना ही में तप कर प्राण, दमक दिखलाते स्वर्ण हुलास। अलभ है इष्ट अतः अनमोल, साधना ही जीवन का मोल। जीवन का एक सत्य स्वरूप अत्यंत मार्मिक अर्थ पथ पर संबंध रूप में चलने के कारण, कल्पना की क्रीड़ा और वाग्वे चित्र पर प्रधान लक्ष्य न रहने के कारण इस परिवर्तन नाम की सारी कविता का एक समन्वित प्रभाव पड़ता है। पल्लव के उपरांत गुंजन में हम पंत जी को जगत और जीवन के प्रकृत क्षेत्र के भीतर और पढ़ते हुए पाते हैं। यद्यपि प्रत्यक्ष बोध से अतृप्त होकर कल्पना की रुचिरता से तृप्त होने और बुद्ध व्यापार से क्लांत होकर रहस्य की छाया में विश्राम करने की प्रवृत्ति साथ ही साथ बनी हुई है। कवि जीवन का उद्देश्य बताता है, इन चारों ओर खिले हुई जगत के सुषमा से अपने हृदय को संपन्न करता। क्या यह जीवन सागर में जलभार मुखर भर देना, कुसुमित पुलिनों की क्रीड़ा व्रीड़ा से तनिक न लेना। इस पर जगत में सुख सुषमा के साथ दुख भी तो है। इसके इस सुख दुखात्मक स्वरूप के साथ कवि अपने हृदय का सामंजस्य कर लेता है। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण। फिर घन में ओझल की शशि, फिर शशि से ओझल हो घन। कवि वर्तमान जगत की इस अवस्था से असंतुष्ट है कि कहीं तो सुख की अति है, कहीं दुख की। वह संभाव चाहता है। जग पीड़ित है अति दुख से, जग से पीड़ित रे अति सुख से। मानव जग में बट जावे दुख सुख से, ओ सुख दुख से। मानव नाम की कविता में जीवन सुंदरी की नूतन भावना का उदय कवि अपने मन में इस प्रकार चाहता है। मेरे मन के मधुवन में सुषमा के शिशु मुस्काऊं, नव नव सांसों का सौरभ नव मुख का सुख बरसाऊं। बुद्धि पक्षी ही प्रधान हो जाने से हृदय पक्षी जिस प्रकार दब गया है और श्रद्धा विश्वास का हास होता जा रहा है, इसके विरुद्ध यूरोप के अनातोले, फ्रांस आदि कुछ विचारशील पुरुषों ने जो आंदोलन उठाया, उसका आभास भी पंत जी ने इन पंक्तियों में मिलता है। सुंदर विश्वासों से ही बनता रे सुख में जीवन। नौका विहार का वर्णन अप्रस्तुत आरोपों से अधिक आच्छादित होने पर भी प्रकृति के प्रत्यक्ष रूपों की ओर कवि का खिंचाव सूचित करता है। जैसे और जगह वैसे ही गुंजन में भी पंत जी की रहस्य भावना अधिकतर स्वाभाविक पथ पर पाई जाती हैं। दूर तक फैले हुए खेतों और मैदानों के छोर पर वृक्षावली की जो धुंधली हरिताभ रेखा सी क्षितिज से मिली दिखाई पड़ती हैं, उसके अधर उधर किसी मधुर लोक की कल्पना स्वभावतः होती है। दूर उन खेतों के उस पार जहाँ तक गई नील झनकार, छिपा छाया वन में सुकुमार, स्वर्ग की परियों का संसार। कवि की रहस्य दृष्टि प्रकृति की आत्मा जगत के रूपों और व्यापारों में व्यक्त होने वाली आत्मा की ओर हो जाती है, जो निखिल छवि की छवि है और जिसका अखिल जग जीवन हास विलास है। इस व्यक्त प्रसार से के साथ इस व्यक्त प्रसार के बीच उसका आभास पाकर कुछ क्षण के लिए आनंद मग्न होना ही मुक्ति है, जिसकी साधना सरल और स्वाभाविक है। हठ योग की सी चक्करदार नहीं। मुक्ति के लोभ से अनेक प्रकार की चक्करदार साधना तो बंधन है सहज मुक्ति का मधु क्षण, पर कठिन मुक्ति का बंधन।
कवि अपनी इस मनोवृत्ति को एक जगह इस प्रकार स्पष्ट भी करता है। वह कहता है कि इस जीवन की तह में जो परमार्थ तत्व छिपा हुआ कहा जाता है, उसे पकड़ने और उसके लीन होने के लिए उसमें बहुत से लोग अंतर्मुख होकर गहरी डुबकियां लगाते हैं, पर मुझे तो उसके व्यक्त आभास ही रुचिकर हैं। अपनी पृथक सत्ता विलीन करते समय भय सा लगता है। सुनता हूँ इस निस्तल जल में रहती मछली मोती वाली, पर मुझे डूबने का भय है, भांति तट की चल जलमाली। आएगी मेरे पुलिनों पर वह मोती की मछली सुंदर, मैं लहरों के तट पर बैठा देखूंगा उसकी छवि जी भर। कहने का तात्पर्य है कि पंत जी की स्वाभाविक रहस्य भावना को प्रसाद और महादेवी वर्मा की सांप्रदायिक रहस्य भावना के भिन्न समझना चाहिए। पारमार्थिक ज्ञानोदय के अवश्य उन्होंने कुछ भी आज न लूंगी मोल नामक गीत में प्रकृति की सारी विभूतियों से श्रेष्ठ कहा है। रहस्यात्मकता की अपेक्षा कवि में दार्शनिकता अधिक पाई जाती है। विहग के प्रति नाम की कविता में कवि ने अव्यक्त प्रकृति के बीच चैतन्य के सानिध्य से शब्द ब्रह्म के संचार या स्पंदन वाइब्रेशन से सृष्टि के अनेक रूपात्मक विकास का बड़ा ही सजीव चित्रण किया है। मुक्त पंखों में उड़ दिन रात सहज स्पंदन कर जग के प्राण, शून्य नभ में भर दी अज्ञात मधुर जीवन की मादक तान। छोड़ निर्जन का निभृत निवास नीड़ में बंद जग के सानंद, भर दिए कलरव से दिसी आस ग्रहों में कुसुमित मुदित अमंद। रिक्त होते जब जब तरुवास रूप धर तू नव नव तत्काल, नित्य नादीत रक्तासोल्लास विश्व के अक्षय वट की डाल। गुंजन में भी पंत जी की प्रतिभा बहुत ही व्यंजक और रमणीय साम्य जगह जगह सामने लाती है। जैसे खुल खुल नव नव इच्छाएं फैलाती जीवन के दल, गागा प्राणों का मधुकर पीता मधुरस परिपूर्ण। इसी प्रकार लक्षणा के सहारे बहुत ही अर्थगर्भित और व्यंजक साम्य इन पंक्तियों में पाए जाते हैं। यह सेसव का सरल हास है, सहसा उर से है आ जाता। यह ऊषा का नव विकास है, जो रज को है रजत बनाता। यह लघु लहरों का विलास है, कलानाथ जिसमें खिंच आता। कवि का भाव तो इतना ही है कि बाल्यावस्था में यह सारी पृथ्वी कितनी सुंदर और दीप्तिपूर्ण दिखाई देती है, पर व्यंजना बड़े ही मनोहर ढंग से हुई है। जिस प्रकार अरुणोदय में पृथ्वी का एक एक कण स्वर्णाभ दिखाई देता है, उसी प्रकार बाल हृदय को यह सारी पृथ्वी दीप्ति में लगती है। जिस प्रकार सरोवर के हल्के हल्के हिलोरों में चंद्रमा उसका प्रतिबिंब उतरकर लहराता दिखाई देता है, उसी प्रकार बाल हृदय की उमंगों में स्वर्गीय दीप्ति फैली जान पड़ती है। गुंजन में हम कवि का जीवन क्षेत्र के भीतर अधिक प्रवेश ही नहीं, उसकी काव्य शैली को भी अधिक संगत और व्यवस्थित पाते हैं। प्रतिक्रिया की झोंक में अभिव्यंजना के लाक्षणिक वैचित्र आदि के अति से प्रदर्शन की जो प्रवृत्ति हम पल्लव में पाते हैं, वह गुंजन में नहीं है। उसमें काव्य शैली अधिक संगत, संयम और गंभीर हो गई है। गुंजन के पीछे तो पंत जी वर्तमान जीवन के कई पक्षों को लेकर चलते दिखाई पड़ते हैं। उनके युगांत में हम देश के वर्तमान जीवन में उठे हुए स्वरों की मीठी प्रतिध्वनि जगह जगह पाते हैं। कहीं परिवर्तन की प्रबल आकांक्षा है, कहीं श्रमजीवियों की दशा की झलक है, कहीं तर्क वितर्क छोड़ श्रद्धा विश्वासपूर्ण जीवन पथ का साहस के साथ बढ़तने चलने की ललकार है, कहीं
बापू की के प्रति श्रद्धांजलि है। युगांत में कभी स्वप्नों से जगकर यह कहता हुआ सुनाई पड़ता है, जो सोए सपनों के तम में वे जागेंगे, यह सत्य बात। जो देख चुके जीवन निशीथ, वे देखेंगे जीवन प्रभात। युगांत में कवि को हम केवल रूप रंग, चमक दमक, सुख सौरभ वाले सौंदर्य से आगे बढ़कर जीवन के सौंदर्य की सत्याश्रित कल्पना में प्रवृत्त पाते हैं। उसे बाहर जगत में सौंदर्य में स्नेह उल्लास का आभास दिखाई पड़ा है। इससे वह जीवन की सुंदरता की भावना मन में करके उसे जगत में फैलाना चाहता है। सुंदरता का लोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नव जीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। मैं सृष्टि एक रच रहा नवल भावी मानव के हित भीतर, सौंदर्य स्नेह उल्लास मुझे मिल सका नहीं जग में बाहर। अब कवि प्रार्थना करता है कि जग जीवन में जो चीर महान सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण है, उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिसमें मानव हित हो समान। नीरस और ठूंठे जगत में क्षीण कंकालों के लोक में वह जीवन का वसंत विकास चाहता है। कंकाल जाल जग में फैले फिर नवल रुधिर पल्लव लाली। ताजमहल के कला सौंदर्य को देख अनेक कवि मुग्ध हुए, पर करोड़ों की संख्या में भूखों मरती जनता के बीच ऐश्वर्य विभूति के उस विशाल आडंबर के खड़े होने की मानवता से क्षुब्ध होकर युगांत के बदले हुए पंत जी कहते हैं, हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब विष्णु निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन। मानव ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति, आत्मा का अपमान प्रेम और छाया से रति। सबको दे हम रूप रंग आदर मानव का, मानव को हम कुत्सित चित्र बनावे सबका। पल्लव में कभी अपने व्यक्तित्व के घेरे में बंधा हुआ, गुंजन में कभी कभी उसके बाहर और युगांत में लोग के बीच दृष्टि फैलाकर आसन जमाता हुआ दिखाई पड़ता है। गुंजन तक जब वह जगत से अपने लिए सौंदर्य और आनंद का चयन करता प्रतीत होता है, युगांत में आकर वह सौंदर्य और आनंद का जगत में पूर्ण प्रसार देखना चाहता है। कवि की सौंदर्य भावना अब व्यापक होकर मंगल भावना के रूप में परिणत हुई है। अब तक कवि लोक जीवन के वास्तविक शीत और ताप से अपने हृदय को बचाता सा आता रहा। अब उसने अपना हृदय खुले जगत के बीच रख दिया है कि उस पर उसकी गतिविधि का सच्चा और गहरा प्रभाव पड़े। अब वह जगत और जीवन में जो कुछ सौंदर्य माधुर्य प्राप्त है, उसके लिए उसका स्तवक बनाकर तप नहीं हो सकता। अब वह दुख पीड़ा अन्याय अत्याचार के अंधकार को फाड़कर मंगल ज्योति फूटती देखना चाहता है। मंगल का मंगल के साथ वह संघर्ष देखना चाहता है, जो ज्ञात्मक जगत का कर्म सौंदर्य है। संध्या होने पर अब कवि का ध्यान केवल प्रफुल्ल प्रसन्न असल अलस गंध वहाँ राग रंजित और दीप्ति दिग्चल तक ही नहीं रहता। वह यह भी देखता है कि बांसों का झुरमुट संध्या का छुटपुट, ये नाप रहे निज घर का मग। कुछ श्रमजीवी घर डगमग डग, भारी है जीवन भारी पग। जो पुराना पड़ गया है जीव और जर्जर हो गया है, नवजीवन सौंदर्य लेकर आने वाले युग के उपयुक्त नहीं है, उसे पंत जी बड़ी निर्ममता के साथ हटाना चाहते हैं। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, है त्रस्त ध्वस्त है शुष्क शीर्ण। हिमताप पीत मधुवात भीत, तुम वितराग
जड़ पुराचीन झरे जाति कुल वर्ण पर्ण घन अंधनीड़ से रूढ़ रीति छन। इसी प्रकार कवि की वाणी में लोक मंगल की आशा और आकांक्षा के साथ घोर परिवर्तनवाद का स्वर भी भर रहा है। गत युग के अवशेषों को ध्यान ध्वस्त करने का अत्यंत रौद्र आग्रह प्रकट किया गया है। गर्जन कर मानव केसरी प्रखर नखर नव जीवन की लालसा गड़ा कर छिन्न भिन्न कर दे गत युग के सौ को दुर्धर। ऐसे स्थलों को देख यह संदेह हो सकता है कि कवि अपने वाणी को लेकर आंदोलनों के पीछे लगा रहा है और अपनी अनुभूति की प्रेरणा से परिचालित कर रहा है। आशा है कि पंत जी अपनी लोक मंगल भावना को ऐसे स्वाभाविक मर्म पथ पर ले चलेंगे जहां इस प्रकार के संदेह का अवसर न रहेगा। युगांत में नर जीवन की वर्तमान दशा की अनुभूति ही सर्वत्र नहीं है। हृदय की नित्य और स्थायी वृत्तियों की व्यंजना भी कल्पना की पूरी रमणीयता के साथ कई रचनाओं में मिलती हैं। सबसे ध्यान देने की बात यह है कि वाद की लपेट से अपनी वाणी को कवि ने एक प्रकार से मुक्त कर दिया है। चित्र भाषा और लाक्षणिक वैचित्र के अनावश्यक प्रदर्शन की वह प्रवृत्ति अब नहीं है जो भाषा और अर्थ की स्वाभाविक गति में बाधक हो। संध्या, खदोत, तितली, सुख इत्यादि रचनाओं में जो रमणीय कल्पनाएं हैं उसमें दूसरे के हृदय में ढलने की पूरी द्रवणशीलता है। तितली के प्रति यह संबोधन लीजिए। प्रिय तितली फूल सी हो फुली, तुम किस सुख में हो रही डोल, क्या फूलों से ली अनिल कुसुम, तुमने मन के मधु की मिठास। हवा में उड़ती रंग बिरंगी तितलियों के लिए अनिल कुसुम शब्द की रमणीयता सबसे हृदय स्वीकार करेगा। इसी प्रकार खगोत के सहसा चमक उठने पर यह कैसी सीधी सादी सुंदर भावना है। अधियाली घाटी में सहसा हरित स्फुलिंग सा दृश्य फूटा वह। युगवाणी में तो वर्तमान जगत में सामाजिक व्यवस्था के संबंध में प्रायः जितने वाद, जितने आंदोलन उठे हैं सबका समावेश किया गया है। इन नानावादों के संबंध में अच्छा तो यह होता कि उसके नामों का निर्देश न करके उसके भीतर जो जीवन का सत्यांग है उसका मार्मिक रूप सामने रख दिया जाता है। ऐसा न होने से जहाँ इन वादों के नाम आए हैं वहाँ कवि का अपना रूप छिपा सा लगता है। इन वादों को लेकर चले हुए आंदोलन में कवि की मानवता के नूतन विकास का आभास मिलता दिखाई पड़ता है। वर्तमान पाश्चात्य साहित्य क्षेत्र की एक रूढ़ी वर्शिप ऑफ द फ्यूचर के मेल में है। अतः लोक के भावी स्वरूप के सुंदर चित्र के प्रति व्यंजित ललक या प्रेम को कोई चाहे तो उपयोगिता की दृष्टि से कल्पित एक आदर्श भाव का उदाहरण मात्र कह सकता है। इसी प्रकार अतीत के सारे अवशेषों को सर्वथा ध्वस्त देखने की रोषपूर्ण आकलता का स्थान भी मनुष्य की स्थायी अंतः प्रकृति के बीच कहीं मिलेगा, इसमें संदेह है। बात यह है कि इस प्रकार के भाव वर्तमान की विषम स्थिति से क्षुब्ध कर्म में तत्पर मन के भाव हैं। ये कर्म काल के भीतर जगे रहते हैं। कर्म में रत मनुष्य के मन में सफलता की आशा, अनुभूति, भविष्य के प्रति प्रबल अभिलाषा, बाधक वस्तुओं के प्रति रोष आदि का संचार होता है। ये भाव व्यावहारिक है,
अर्थ साधना की प्रक्रिया से संबंध रखते हैं और कर्म क्षेत्र में उपयोगी माने जाते हैं। पंत जी ने वर्तमान को जगत का कर्मकाल मानकर उसके अनुकूल भावों का स्वरूप सामने रखा है। सारांश यह है कि जिस मन के भीतर कवि ने इन भावों का अवस्थान किया है वह कर्म का मन है। इस रूप में कवि और लोक कर्म में प्रवृत्त नहीं तो कम से कम कर्म क्षेत्र में उतरे हुए लोगों के साथ चलता दिखाई पड़ रहा है। स्वतंत्र दृष्टा का रूप उसका नहीं रह गया है, उसका तो सामूहिकता ही निजत धन है। सामूहिक धारा जिधर जिधर चल रही है उधर उधर उसका स्वर भी मिला सुनाई पड़ रहा है। कहीं वह गत संस्कृति के गरल धनपतियों के अंतिम क्षण बता रहा है, कहीं मध्य वर्ग को संस्कृति का दास और उच्च वर्ग की सुविधा का शास्त्रोक्त प्रचारक तथा श्रमजीवियों को लोक क्रांति और अग्रदूत और नव्य सभ्यता का उन्नायक कह रहा है, और कहीं पुरुषों के अत्याचार से पीड़ित स्त्री जाति की यह दशा सूचित कर रहा है। पशुबल से कर जन शासित जीवन के उपकरण सदृश पशुबल से कर जन शासित जीवन के उपकरण सदृश नारी भी कर ली अधिकृत, अपने ही भीतर छिप छिप जग से हो गई तिरोहित। पंत जी ने समाजवाद के प्रति भी रुचि दिखाई है और गांधीवाद के प्रति भी। ऐसा प्रतीत होता है कि लोक व्यवहार के रूप में जो समाजवाद की बातें उन्हें पसंद हैं और व्यक्तिगत साधना के लिए गांधीवाद की बातें कवि की दृष्टि में सब जीवों के प्रति आत्मभाव ही जीवन जगत की मनुष्यत्व में परिणति है। मनुष्य की अपूर्णता ये उसकी शोभा है, दुर्बलताओं से शोभित मनुष्यत्व श्रुत से दुर्लभ है, पूर्ण सत्य है और असीम की ही श्रद्धा के लिए ग्रहण करने के फेर में रहना सभ्यता की बड़ी भारी व्याधि है। सीमाओं के द्वारा वे रेखाओं से मंगल विधायक आदर्श बनकर खड़े होते हैं। मानवपन में दोष है, पर उन्हीं दोषों की रगड़ खाकर वह मंचता है, शुद्ध होता है। व्याधि सभ्यता की है निश्चित पूर्ण सत्य का पूजन, प्राणहीन वह कला नहीं जिसमें अपूर्णता शोभन। सीमाएं आदर्श सकल, सीमा विहीन यह जीवन, दोषों से ही दोष शुद्ध है मिट्टी का मानवपन। समाजवाद की बातें कवि ने ग्रहण की है पर अपना चिंतन स्वतंत्र रखा है। समाजवाद और संघवाद कम्युनिज्म के साथ लगा हुआ संकीर्ण भौतिकवाद उसे इष्ट नहीं। पारमार्थिक दृष्टि से वह परात्परवादी है। आत्मा और भूतों के बीच संबंध स्थापित करने वाला तत्व वह दोनों से परे बताता है। आत्मा व भूतों में स्थापित करना कौन समत्व बहिरंतर आत्मा भूतों से है। अतीत वह तत्व भौतिकता आध्यात्मिकता केवल उसके दो कुल व्यक्ति विश्व से स्थूल सूक्ष्म से परे सत्य के मूल। यह परात्पर भाव कवि की वर्तमान काव्य दृष्टि के कहाँ तक मेल में है यह दूसरी बात है, पर जब हम देखते हैं कि उठे हुए सामाजिक आंदोलन प्रायः एकांतदर्शी होते हैं, एक सीमा से दूसरी सीमा की ओर उन्मुख होते हैं, तब उनके द्वारा आगामी भाव संस्कृति की जो हरियाली कवि की सूझ रही है वह निराधार सी लगती है। इससे हम तो यही चाहेंगे कि पंतजी आंदोलनों की चपेट से अलग रहकर जीवन के नित्य और प्रकृत स्वरूप को लेकर चलें और उसके भीतर लोकमंगल की भावना अवस्थान करें। जो कुछ हो यह देखकर
प्रसन्नता होती है कि छायावाद में बंधे घेरे से निकलकर पंत जी ने जगत की विस्तृत अर्थभूमि पर स्वाभाविक स्वच्छंदता के साथ विचरने का साहस दिखाया है। सामने खुले हुए रूपात्मक व्यक्ति जगत से ही सच्ची भावनाएं प्राप्त होती हैं। रूप ही उर से मधुर भाव बन जाता है। इस रूप सत्य का साक्षात्कार कवि ने किया है। युगवाणी में नरजीवन पर ही विशेष रूप से दृष्टि जमी रहने के कारण कवि के सामने प्रकृति का वह रूप भी आया है जिससे मनुष्य को लड़ना पड़ा है। बहीं बाढ़ अलका झंझाकी भीषण भूपर, कैसे रह सकता है कोमल मनोज कलेवर। मानवता के व्यापक संबंध अनुभूति के प्रभाव से दो लड़के में कवि को पासी के दो नंग धड़ंग बच्चे प्यारे लगे हैं जो जल्दी से टीले के नीचे उधर उतर कर है चुन ले जाते कूड़े से निंदिया सुंदर। सिगरेट के खाली डिब्बे पन्नी चमकीली, फीतों के टुकड़े जस्वीरें नीली पीली। किंतु नक्षत्र के भीतर पंत जी की दृष्टि इतनी नहीं बंध गई है कि चराचर के साथ अधिक व्यापक संबंध की अनुभूति मंद पड़ गई हो। युगवाणी में हम देखते हैं कि हमारे जीवन पथ के चारों ओर पड़ने वाली प्रकृति की साधारण से साधारण छोटी से छोटी वस्तुओं को भी कवि ने कुछ अपनेपन के साथ देखा है। समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती जीवन की अक्षय चिन्हगी चींटी का अत्यंत कल्पनापूर्ण वर्णन हमें मिलता है। कवि के हृदय प्रसार का सबसे सुंदर प्रमाण हमें दो मित्र में मिलता है, जहां उसके एक ढीले पर पास पास खड़े चिलबिल के दो पेड़ों को बड़ी मार्मिकता के साथ दो मित्रों के रूप में देखा है। उस निर्जल टीले पर दोनों चिलबिल एक दूसरे से मिल मित्रों से है खड़े, मौन मनोहर दोनों पादप सह वर्षा तप हुए, साथ ही बड़े दीर्घ सुदृष्टर शहद चाटने वालों और गुलाब की रूह सूंघने वालों की चाहे इसमें कुछ ना मिले, पर हमें तो उसके भीतर चराचर के साथ मनुष्य के संबंध को बड़ी प्यारी भावना मिलती है। झंझा में नीम का चित्रण भी बड़ी स्वाभाविक पद्धति पर है। पंत जी को छायावाद और रहस्यवाद से मिलकर स्वाभाविक स्वच्छंदता ट्रू रोमांटिसिज्म की ओर बढ़ते देखें हमें अवश्य संतोष होता है। अगले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला पहले कहा जा चुका है कि छायावाद के पहले बंगला की देखा देखी अंग्रेजी ढंग के प्रगीत पद्धति का अनुसरण किया। प्रगीत पद्धति में नाद सौंदर्य की ओर अधिक ध्यान रहने से संगीत तत्व का अधिक समावेश देखा जाता है। परिणाम यह होता कि समन्वित अर्थ की ओर झुकाव कम हो जाता है। हमारे यहाँ संगीत राग रागिनियों में बंधकर चलता आया है, पर यूरोप में उस्ताद लोग तरह तरह की स्वरलिपियों की अपनी नई नई योजनाओं का कौशल दिखाते हैं। जैसे और सब बातों की वैसी ही संगीत की अंग्रेजी ढंग की नकल करके बंगाल में शुरू हुए इस नए ढंग की और निराला जी अब सबसे अधिक आकर्षित हुए और अपने गीतों में उन्होंने उसका पूरा जौहर दिखाया। संगीत को काव्य के और काव्य के संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने किया है। एक तो खड़ी बोली दूसरे स्वरों की घटती बढ़ती के साथ मात्राओं का स्वेच्छानुसार विभाग। इसके कारण गवे की जवान को सख्त परेशानी होगी। यह बात निराला जी ने आप महसूस की है। गीतिका में इनके ऐसे ही गीतों का संग्रह है जिनमें कवि का ध्यान संगीत की ओर अधिक, अर्थ समन्वय की ओर कम। उदाहरण
अमरण भर वर्ण गान वन वन उपवन उपवन जागा कवि खुले प्राण। मधुप निकर कल वर भर कीत मुकर पिक प्रिय स्वर। मरमर हर के सरह मुझर मधुपूरित गंध ज्ञान। जहाँ कवि ने अधिक या कुछ पेचीले अर्थ रखने का प्रयास किया है, वहाँ पद योजना उस अर्थ की को दूसरे तक पहुँचाने में प्रायः आसक्त या उदासीन पाई जाती हैं। गीतिका का यह गीत लीजिए। कौन तप के पार अखिल पल से स्रोत जल जग। गगन घन घन धार गंध व्याकुल कुल ऊर सर। लहर कछ कर कमल मुख पर हर्ष अली हर स्पर्श सर। ही की गूंज बारंबार निशा प्रिय और सैन सुख धन। सारा या की असार। इसमें आई हुई अखिल पल के स्रोत जल जग हर्ष अली हर स्पर्श सर निशा प्रिय उर सैन सुखधन इत्यादि पदावलियों का जो अर्थ कवि को स्वयं समझना पड़ा है, वह उन पदावलियों से जबरदस्ती निकाला जान पड़ता है। जैसे हर्ष अली पर स्पर्श सर आनंद रूपी भौरा स्पर्श का चुभा तीर हर रहा है। तीर के निकलने से भी एक प्रकार का स्पर्श होता है जो और सुखद है। तीर रूप का चुभा तीर है। निशा प्रिय उर्सैन सुख धन निशा का प्रीतम के उर पर सैन। निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुम्फित पदवल्लरी क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकती हैं। लाक्षणिक वेलक्ष्य लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में। सबसे अधिक विशेषता आपके पद्यों में चरणों की स्वच्छंद विषमता है। कोई चरण बहुत लंबा, कोई बहुत छोटा, कोई मझोला देखकर ही बहुत से लोग रबर छंद, केंचुआ छंद आदि कहने लगे हैं। बेमेल चरणों की विलक्षण आजमाइश इन्होंने सबसे अधिक की है। प्रगल्भ प्रेम नाम की कविता में अपनी प्रेयसी कल्पना व कविता का आह्वान करते हुए इन्होंने कहा, आज नहीं है मुझे और कुछ चाह अर्ध विकच इस हृदय कमल में आ तू। प्रिय छोड़ बांधो मैं छंदों की छोटी राह। गजगामिनी वह पत तेरी संकीर्ण कंठ का किरण। बहु वस्तु स्पर्शिनी प्रतिभा निराला जी में है। अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं के रंग में देखा है। विस्मृत की नींद में जगाने वाले पुरातन के मलिन साज खंडहर से वे जिज्ञासा करते हैं, क्या तुम ढीले करते हो भवबंधन नर नारियों के, अथवा हो मलते कलेजा पड़े जरा जीर्ण। निर्निमेष नयनों से बाट जोहते हैं तुम मृत्यु की, अपनी संतानों से बूंद भर पानी को तरसते हुए। इसी प्रकार दिल्ली नाम की कविता में दिल्ली की भूमिका पर दृष्टि डालते हुए, क्या यह वही देश है, कहकर कवि अतीत की कुछ इतिहास प्रसिद्ध बातों और व्यक्तियों को बड़ी सजीवता के साथ मन में लाता है। निस्तब्ध मीनार मौन है मकबरे, भय में आशा को जहाँ मिलते थे समाचार। टपक पड़ता था जहाँ आंसुओं में सच्चा प्यार। यमुना को देख प्रतिभिज्ञा का उदय हम इस रूप में पाते हैं। मधुर मले में यहीं गूंजी थी एक वह जो तान। कृष्ण घन अलक में कितने प्रेमियों का यहाँ पुलक समाया था। समास में
प्रचलित ढोंग का बहुत चुभता दृश्य गोमती के किनारे कवि ने देखा है, जहाँ एक पुजारी भगत ने बंदरों को तो मालपुआ खिलाया और एक कंगाल भिक्षुक की ओर आंख उठाकर देखा तक नहीं। जिस प्रकार निराला जी को छंद के बंधन अरुचिकर हैं, उसी प्रकार सामाजिक बंधन भी उसी से सम्राट अष्टम एडवर्ड की प्रशस्ति लिखकर उन्होंने उन्हें एक वीर रूप में सामने रखा, जिसने प्रेम के निमित्त साहसपूर्वक पद मर्यादा के सामाजिक बंधन को दूर फेंका है। रहस्यवाद से संबंध रखने वाली निराला जी की रचनाएं आध्यात्मिकता का वहाँ रूप रंग लेकर चली हैं, जिसका विकास बंगाल में हुआ। रचना के प्रारंभिक काल में इन्होंने स्वामी विवेकानंद और श्री रविन्द्रनाथ ठाकुर की कुछ कविताओं के अनुवाद भी किए हैं। अद्वैतवाद के वेदांती स्वरूप को ग्रहण करने के कारण इनकी रहस्यात्मक रचनाओं में भारतीय दार्शनिक निरूपणों की झलक जगह जगह मिलती है। इस विशेषता को छोड़ दें तो इनकी रहस्यात्मक कविताएं उसी प्रकार माधुर्य भावना को लेकर चली है, जिस प्रकार वो छायावादी कवियों की रेखा नाम की कविता में कवि ने प्रथम प्रेम के उदय का जो वर्णन किया है, वह सर्वत्र एक ही चेतन सत्ता की अनुभूति के रूप में सामने आता है। यौवन के तीर पर प्रथम था आया जब, स्रोत सौंदर्य का विचियों में कलरव, सुख चुंबित प्रणय का था मधुर आकर्षण में, मज्जना वेदन मृदु फूलता सागर में, सब कुछ तो था आसार, वस्तु वह प्यार। सब चेतन जो देखता स्पर्श में अनुभव रोमांच, हर्ष रूप में परिचय खींचा उसी से था हृदय यह, जड़ों में चेतन गति कर्षण मिलता कहाँ। तुलसीदास निराला जी की एक बड़ी रचना है, जो अधिकांश अंतर्मुख प्रबंध के रूप में है। इस ग्रंथ में कवि ने जिस परिस्थिति में गोस्वामी जी उत्पन्न हुए, उसका बहुत ही चटकीला और रंगीन वर्णन करके चित्रकूट की प्राकृतिक छटा के बीच किस प्रकार और आनंद में सत्ता का बोध हुआ और नवजीवन प्रदान करने वाले गान की दिव्य प्रेरणा हुई, उसका अंतर्वृत्ति के आंदोलन रूप में वर्णन किया है। भविष्य का यह सुख स्वप्न आधुनिक यूरोपीय साहित्य की एक रूढ़ी है। जगत की जीर्ण और प्राचीन व्यवस्था के स्थान पर नूतन सुखमयी व्यवस्था के निकट होने के आभास का वर्णन निराला जी की उद्बोधन नाम की कविता में मिलता है। इसी प्रकार श्रमजीवी के कष्टों की सहानुभूति जिसे लिए हुए जो लोक हितवाद का आंदोलन चला है, उस पर श्री निराला जी की दृष्टि गई है। वहाँ तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। इस प्रकार की रचनाओं में भाषा बोलचाल की पाई जाती है, पर निराला जी की भाषा अधिकतर संस्कृत की तत्सम पदावली में जड़ी हुई होती है, जिसका नमूना राम की शक्ति पूजा में मिलता है। जैसा पहला कह चुके हैं, इनकी भाषा में व्यवस्था की कमी प्राय रहती है, जिससे अर्थ या भाव व्यक्त करने में वह कहीं कहीं बहुत ढीली पड़ जाती हैं। अगले महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी ही रहस्यवाद के भीतर रही है। उस अज्ञात प्रीतम के लिए वेदना ही उनके हृदय का भाव केंद्र है, जिससे अनेक प्रकार की भावनाएं छूट छूट कर झलक मारती रहती हैं। वेदना से इन्होंने अपना स्वाभाविक प्रेम व्यक्त किया है, उसी के साथ वे रहना चाहती हैं। उसके आगे मिलन सुख को वे कुछ नहीं गिनती। वे कहती है कि मिलन का मत नाम ले, मैं विचर में चीर हूँ। इस वेदना को लेकर इन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियाँ सामने रखी है जो लोकोत्तर हैं। कहाँ तक वे स्वाभाविक अनुभूतियाँ हैं और कहाँ तक अनुभूतियों की रमणीय कल्पना है, यह नहीं कहा जा सकता। एक पक्ष में अनंत सुषमा, दूसरे पक्ष में अपार वेदना, विश्व के छोर में जिनके बीच
उसकी अभिव्यक्ति होती हैं। यह दोनों दो और थी संस्कृति की चित्रपटी की, उस बिन मेरा दुख सुना, मुझ बिन वह सुषमा फीकी, फीक पीड़ा का चस्का इतना है कि तुमको पीड़ा में ढूंढूं, तुमको ढूंढेगी पीड़ा। इनकी रचनाएं समय समय पर संग्रह में निकली है, निहार, रश्मि, नीरजा और छांद गीत। अब इन सबका एक में बड़ा संग्रह यामा के रूप नाम से बड़ा आकर्षक रूप में निकला है। गीत लिखने में जैसी सफलता महादेव जी को हुई है, वैसी और किसी को नहीं। ना तो भाषा का ऐसा स्निग्ध और प्रांजल प्रवाह और कहीं मिलता है, ना हृदय की ऐसी भावभंगी। जगह जगह ऐसी ढली हुई और अनूठी व्यंजना से भरी हुई पदावली मिलती है, हृदय खिल उठता है। ऊपर छायावाद के कुछ प्रमुख कवियों का उल्लेख हो चुका है। इनके साथ ही इस वर्ग के अन्य उल्लेखनीय कवि हैं सर्वश्री मोहनलाल महतो, वियोगी भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा और रामेश्वर शुक्ल अंचल। श्री वियोगी की कविताएं निर्माल्य, एक तारा और कल्पना की संग्रहित है। श्री भगवती चरण की कविताओं के 3 संग्रह हैं, मधुकर्ण, प्रेम संगीत और मानव। श्री रामकुमार वर्मा ने पहले वीर हमीर और चित्तौड़ की चित्ता की रचना की थी, जो छायावाद के भीतर नहीं आती। उनकी इस प्रकार की कविताएं अंजलि, रूप राशि, चित्ररेखा और चंद्र किरण नाम के संग्रह के रूप में प्रकाशित हुई हैं। श्री आर.सी. प्रसाद की रचनाओं का संग्रह कलापी में हुआ है। श्री नरेंद्र के संगीत उनके कर्णफूल, सूलफूल, प्रभात फेरी और प्रवासी के गीत नामक संग्रह में संकलित हुए हैं। और भी अंचल की कविताएं मधुलिका और अपराजिता में संग्रह की गई हैं। अगले स्वच्छंद धारा। छायावादी कवियों के अतिरिक्त वर्तमान काल में भी कवि हैं, जिनमें से कुछ ये यत्र तत्र की रहस्यवाद भाव व्यक्त किए हैं। उनकी अधिक रचनाएं छायावाद के अंतर्गत नहीं आती। यह उनकी अपनी अलग अलग विशेषता है, इस कारण उनको एक ही वर्ग में नहीं रखा जा सकता। सुभीते के लिए ऐसे कवियों की समष्टि रूप में स्वच्छंद धारा प्रवाहित होती हैं। इन कवियों में पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, एक भारतीय आत्मा, श्री सियाराम शरण गुप्त, पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन, श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान, श्री हरिवंश राय बच्चन, श्री रामधारी सिंह दिनकर, ठाकुर गुरु भक्त सिंह और पंडित उदय शंकर भट्ट। चतुर्वेदी जी की कविताएं अभी तक अलग पुस्तक के रूप में प्रकाशित नहीं हुई। चित्रधारा नाम के संग्रह में भी केशव प्रसाद पाठक और श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान की चुनी हुई कविताओं के साथ उनकी भी कुछ प्रसिद्ध कविताएं उद्धृत की गई हैं। सियाराम शरण गुप्त ने आरंभ में मौर्य विजय खंड काव्य लिखा था। उनकी कविताओं के ये संग्रह प्रसिद्ध हैं दुर्वादल, विषाद, आर्द्रा, पाथे और मरणमयी, आत्मोत्सर्ग, अनाथ और बापू उनके अन्य काव्य हैं। श्री नवीन ने उर्मिला के संबंध में एक काव्य लिखा, जिसका कुछ अंश अस्तंगत प्रभा पत्रिका में प्रकाशित हुआ। उनकी फुटकल कविताओं का संग्रह कुमकुम नाम से छपा है। श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान की कुछ कविताएं, जैसा कहा जा चुका है, त्रिधारा में संकलित हैं। मुकुल, जिनकी शेष कविताओं का संग्रह है। श्री बच्चन ने खेयाम की मधुशाला में उमर खेयाम की कविताओं का अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि फिट्जजेराल्ड कृत अंग्रेजी अनुवाद के आधार पर अनुवाद किया। उनकी स्वतंत्र रचनाओं के कई संग्रह निकल चुके हैं, जैसे तेरा हार, एकांत संगीत, मधुशाला, मधुबाला और निशा निमंत्रण आदि। श्री दिनकर की पहली रचना है प्रणभंग। यह प्रबंध काव्य है। अभी उनके गीतों और कविताओं के 2 संग्रह प्रकाशित हुए हैं, रेणुका और हुंकार। ठाकुर गुरुभक्त सिंह की सबसे प्रसिद्ध और श्रेष्ठ कृति नूरजहां प्रबंध काव्य है। उनकी कविताओं के कई संग्रह भी निकल चुके हैं। उनमें सरल सुमन, कुसुम कुंज,
वसुध्वनि और वनश्री प्रसिद्ध हैं। पंडित उदय शंकर भट्ट ने तक्षशिला और मानसी काव्यों के अतिरिक्त विविध कविताएं भी लिखी हैं जो राका और विसर्जन में संकलित हैं। इस प्रकार वर्तमान हिंदी कविता का प्रवाह अनेक धारा में होकर चल रहा है।